ठीक है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो स्टार्ट किया था सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिक्र लास्ट क्लास में आपको समझ आया होगा। ओह, आप नहीं थी, सॉरी, कोई बात नहीं। देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इस बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया भाई, अद्भुत, बहुत बढ़िया। ये है, देखिए मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, कीर्ति ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि फंक्शन अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन अलजेब्रिक, जिसका सोल्यूशन, जिसका, हाँ बोलो क्या कह रही थी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, रेशनल, इरेशनल, पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच, ये सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं किसमें? अलजेब्रिक में। बताइए भाई श्वेता, आपको बहुत हंसी आ रही है, आप मुझे बताइए जरा ट्रांसेंडेंटल क्या है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल बताइए जरा। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कितनी बढ़िया, एक बार फिर से देखिए, ये बाजी मार ले गई है, क्या बोलते हैं कीर्ति, उन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशनल, इरेशनल, हाइपरबोलिक, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं? ये आते हैं ट्रांसेंडेंटल। लास्ट क्लास में आपको सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से हम लोग ट्रांसेंडेंटल को डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक को डिस्कस करते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अभी आज की क्लास में क्या हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो इक्वेशन जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, नियरली जीरो होगा। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, कौन सी बात करें? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्या है कि जब x इक्वल 2 रखते हैं तो x इक्वल 2 रखने पर ये आउटपुट क्या हो जाता है? कंप्लीटली 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये रूट्स जो होंगे ये एग्जैक्टली आपको 0 नहीं देंगे। ये क्या करेंगे? एग्जैक्टली आपको 0 नहीं देंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये आपको नियरली 0 लेकर के जाएंगे। हम 0 के बहुत करीब होंगे परंतु एग्जैक्टली 0 पर नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने ये रहा, सभी लोगों को दिख रहा होगा। 100 ms का सभी को क्या करना है भैया? इस्तेमाल करना है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। शायद उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो थ्योरम डिस्कस किया था। बोल्जानो थ्योरम में क्या बात बताई गई थी? बोल्जानो, बिल्कुल सही जवाब है भाई। ये देखिए है मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, एक बार फिर से जो है कीर्तिबाजी मार ले गई। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही है कि माना कोई फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, और वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर अपोजिट साइन को कंटेन कर रहा है। तो उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो भी कर्व होगा वो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को कट कर देगा। कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को? कम से कम एक बार, कम से कम एक बार कट करेगा। किसको कट करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। और वो जो एक्स एक्सिस को कट करता है वही तो होता है क्या? रूट। उसी को तो हम लोग बोलते हैं रूट, उसी को तो हम लोग बोलते हैं जीरोज। बात समझेंगे? जब बचपन में मैडम जी ने सिखाया था कि भाई जब भी बात की जाएगी जीरोज की, तो जीरोज, अब हम कहें कि इसके जीरोज फाइंड आउट करो। क्या कहा? इसके जीरोज फाइंड आउट करो। तो जीरोज का मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपने x इक्वल 2 रखा, ये इक्वेशन 0 में बदल जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसी को जब हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन पर देखते हैं तो हम जानते हैं कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में 2,3 फैक्टर कर लेना, इजीली आ जाएगा। यानी ये एक पैराबोला बन रहा है जो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से चीजें भी आपको क्लियर हो रही हैं। यानी आपको मैथमेटिकली बता दिया है जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। जब भी बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स का सेंस किस बात से जाता है भैया प्रभात? इस बात से जाता है कि कर्व एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको स्टेटमेंट, एक फैक्ट बताया था। क्या फैक्ट था? कि अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास कम से कम कितने जीरोस होंगे? एक। बात समझे कि नहीं समझे? अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास अवेलेबल है तो उसके पास कम से कम एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी? रियल वैल्यू। ये रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसी के साथ में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल सीखा हुआ था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल बताइए भाई श्वेता। हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है। मानसी ने देखिए पूछा श्वेता से, मानसी ने जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके पास उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। माने हमने मान लिया कि fx इक्वल्स टू x a n x टू द पावर n से ले करके
a2x² a1x एंड a0, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। बताइए भाई संदीप, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या कहा, इसका डिग्री n तब बोला जाएगा जब an क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0 होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे भाई वही 0 हो जाएगा तो वो लिखने का कोई मतलब थोड़ा ही बचा वहां पर। तो यहां से इसका डिग्री n है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल तुमको ये बताती है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सिस्टम के पास मैक्सिमम n रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कितने, मैक्सिमम n रियल रूट्स। हम लोग सिंपली बताते हैं कि इसके पास n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके पास उतने ही रूट्स होंगे। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? इसी के साथ में हम लोगों ने सीखा था दकार्त रूल। दकार्त रूल कुछ कुछ बात याद आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए भाई शीतल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है कि दकार्त रूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर किसका किसका बनेगा, प्लस प्लस का, प्लस माइनस का। अच्छा तो जब प्लस माइनस का होगा तो फिर वो एक रूट, एक प्लस माइनस का एक पेयर कितने रूट को बताएगा, एक रूट को बताएगा। एक बार अगर सिस्टम को जो दिया गया उसको सीधे अडॉप्ट कर लेते हैं और वहां पर पेयर बनाते हैं तो वो किसको बताता है, वो पॉजिटिव जीरोस को बताएगा, रूट्स को बताएगा। फिर एक बार x का रिप्लेसमेंट -x से करा देते हैं, वो किसको बताता है, वो नेगेटिव। यानी हमने एक इक्वेशन ले ली x³ + 1, फेमस इक्वेशन है। तो यहां से कोई पेयर बन रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। बताइए भाई अभिनंदन, बहुत गहरी सोच में दिख रहे हैं। रिप्लेसमेंट करा दिया, x का रिप्लेसमेंट -x है तो इधर भी तो x का रिप्लेसमेंट -x से हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हाँ तो बताओ ये पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। कितनी लाइनें यहाँ दिख रही हैं, एक है। ब्लू कलर वाली कितनी है, एक ही तो है। तो ये एक लाइन किसको बताएगा, एक पेयर को बताएगा, सॉरी एक रूट को बताएगा। इसका मतलब इसके पास एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ये रूट हमको तब मिला जब हमने x का रिप्लेसमेंट किससे दिया, -x से। तो ये माइनस भैया चिक चिक कर ये कह रहा है कि ये जो रूट एग्जिस्ट कर रहा है ये निगेटिव रूट है। ये कैसा रूट है, ये निगेटिव रियल रूट है। ये कैसा रूट है, निगेटिव रियल रूट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इस एक्सप्रेशन के पास पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, 0। नेगेटिव रियल रूट कितने होंगे, 1। और अभी आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। मानसी बहुत बढ़िया बता रही थी क्या, टोटल नंबर ऑफ रूट्स। कितनी बढ़िया बात कही। देखिए सब एक एक व्यक्ति घर में जाकर के पढ़ता है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। एक एक व्यक्ति घर में जाकर के पढ़ाई करिए। देखिए कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, मुझे यहाँ से दिख रहा है व्हाट्सएप चल रहा था। अब तक दिखा कहीं व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, फिर क्या बनता है, प्लस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, फिर क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये सब चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर यहां से देखें तो पॉजिटिव रियल रूट 0, नेगेटिव रियल रूट 1, 0 + 1 क्या हो गया, 1। ये पता करना है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3। तो इसका मतलब अगर हम सारे एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख देते हैं तो ये 3 बना देता है, ये 0 बनाता है, ये 1 बनाता है और इसको हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या जाती है, 2। ये 2 किसको बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके पास कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। हालांकि जब सिंप्लीफाई करते तो उनको वैल्यू मिलती है -1 -ओमेगा -ओमेगा²। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, सीधे किस पर आ रहे हैं, अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। यहाँ से सबसे पहला जो एक क्वेश्चन पिक करते हैं, वो क्वेश्चन क्या, वो एक डाउट है प्रभात का। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग जब भी हायर डिग्री इक्वेशन होगी, देखो डिग्री 2 तक की हर इक्वेशन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय द वो क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की डिग्री 2 की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? अरे कहते हैं पता नहीं है, ये देखो अजीब बात है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैडम जी ने नहीं सिखाया था कि x² को क्या कर लेना, टी लेट कर लेना। जैसे यहाँ से टी लेट किया तो t² + 2t + 1 नहीं हो गया। तो यानी श्रीधराचार्य किन जगहों पर काम करता है, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, दोनों ही सॉल्व हो जाते हैं। कोई समस्या है यहाँ तक? अब ये क्यूबिक हो गया या फिर हायर ऑर्डर जितने भी हो गए, डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री 100, इन सब के लिए क्या करना है, तो इस पर ही आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए आगे। तो भैया हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
अब एक मैंने एक फैक्ट बताया था, जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर कैसे ही होते हैं, मैडम जी ने सिखाते कि भैया कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके कोफिशिएंट से कराओ। 6 का मल्टीप्लाई 1 से होता है तो क्या मिल जाता है 6, और फिर हम लोग क्या करते हैं फैक्टर कर देते हैं, तो 2 3 जा 3 1 जा, और फिर ये इन सबको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये जो है ठीक है। अब तुमको याद होगा एक ये वाली इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, मतलब अभी हमें क्या पता हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, हिट एंड ट्रायल मेथड, अपनी तरफ से वैल्यूज रखना शुरू कर दो, 0 रखो 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, जहां 0 हो जाए वही हमारा रूट हो गया। बताओ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यही मैडम जी ने पढ़ाया था, थोड़ा सा गलत पढ़ा दिए थी, समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो 6 होगा इसका मल्टीप्लाई कराओगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, तो यहां से तुमको मिलेगा -6। अब इसके क्या करोगे पॉसिबल फैक्टर करोगे, ठीक, जैसे कि हो सकता है -1 इंटू प्लस 6, ऐसा भी तो हो सकता है 1 इंटू -6, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2 इंटू -3 ऐसा भी हो सकता है, -3 इंटू 2, तो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। अब हाँ बोलो क्या, -2,3, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर जनता जो है, जनता बहुत डीपली घुस के पढ़ती है भाई, ये बात एकदम सही है। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए आगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ से देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, वहीं जाके पी लो, आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इन वैल्यूज को बारी बारी से क्या करेंगे क्वेश्चन में रखेंगे, और जिससे 0 हो जाएगी वही हमारा रूट है। फिर हम क्या करते हैं डिवाइड कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात को याद रखना कि हम जब ये प्रक्रिया करा रहे होते, जैसे हमने x इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये 1 पर 0 हो जाएगा, 1 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं x - 1 से इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं। हालांकि डिवीजन के लिए मैंने आपको कौन सा मेथड सिखा रखा है, सिंथेटिक मेथड सिखा रखा है, याद आया सभी को। अब इसके बाद ये जो भी इक्वेशन मिलेगी डिग्री 2 की हो जाएगी, और फिर उसके बाद में उसके फिर फैक्टर करेंगे। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है उसके सारे रूट्स पता करते हैं। कितने रूट्स पता करते हैं, सारे रूट्स, ठीक है। हमें जो अपने यहाँ पर करना है, जो हमारे पास बुक है जिसको हम रन करा रहे हैं, इसमें ये काम नहीं होगा। इसमें आप आंसर देखेंगे तो आंसर हमेशा कोई एक ही आ रहा होगा। जैसे कि प्रभात ने कहा इक्वेशन शायद लिखी थी x स्क्वायर माइनस x माइनस 11, अब प्लस 11 माइनस है, ठीक है, ये इक्वेशन रही। अब यार ये देखो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का। इसके पास कितने रूट्स होने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए। मुझे लगता है लास्ट क्लास में प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो 3 के तीनों रूट्स कैसे आ रहे थे, रियल आ रहे थे ना रियल। लेकिन जब आंसर तुमने देखा तो क्या 3 वैल्यूज वहां लिखी गई हैं, आंसर एक ही आ रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। यहां पर तुमको बस एक रूट पता करना है। क्या पता करना है, बस एक रूट। नहीं क्लियर हुआ, हो गया। अब जब इसको हम डिस्कस करते हैं तो जिसे मान लेते हैं कि इसकी एक वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी, 2 पॉइंट समथिंग। देखो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूट है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एक वैल्यू क्या 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो गया भैया, ये इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। यानी जब इस इक्वेशन को हम ट्रेस कर रहे होंगे तो इसकी ट्रेसिंग कुछ इस तरह से जा रही होगी। किस तरह से जा रही होगी, इस तरह से जा रही होगी। बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। इस तरह से कुछ इसकी ट्रेसिंग जा रही होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। कितनी जगहों पर कट कर रहा है, 1 2 और 3, 3 जगहों पर कट कर रहा है। हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 वैल्यूज आनी चाहिए थी, बुक में कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। अब हो सकता है कि बुक में उन्होंने इस इंटरवल को डिस्कस किया हो, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये इंटरवल डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मेरी बात समझे, समझ गए। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इस एरर से बचने के लिए मैंने तुमको बताया था कि तुम क्या करोगे, अपने ये वाला जो कांस्टेंट होगा इसका हाईएस्ट उससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर वो जनरेट करोगे। ज़्यादातर केसेस में ये आंसर टैली हो जाएगा। हाँ, कुछ जगहों पर क्या करते हैं सीधे भी रख देते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में हमने क्या कर दिया, सीधे 0 रख दिया। जैसे 0 रखा -11 मिल गया। अब दूसरा रूट पता करो, 1 रखने पर तब भी माइनस ही मिलेगा, हमको तो प्लस चाहिए ना। तो 3 3 3 होती हैं 27, अब आ जाएगा पॉजिटिव, अब आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक रूट जो है वो 0 to 3 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा कंसेप्ट समझ गए ना, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर तीनों रूट नहीं निकालते हैं, निकालते कोई एक ही रूट है। मेरी बात समझ गए।
और वही जो आंसर आया बस वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, बढ़ा जाए आगे। लेकिन होंगे कितने, 3 होंगे, और ये 3 में भी कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये 3 के तीनों कैसे होंगे, रियल ही होंगे। हो सकता है रियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो। हालांकि दकार्त रूल जैसे ही अप्लाई करोगे तुमको एक्जेक्टली पता चल जाएगा कितने रियल और कितने कॉम्प्लेक्स, रियल में भी कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव। आगे बढ़ा जाए। इस सीरीज में सबसे आसान सा जो मेथड होता है वो बाइसेक्शन मेथड होता है। जनता सब इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है बाइसेक्शन मेथड को। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से बाइसेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनार्दन का कहना है कि ये समझ कम आया था। हाँ भाई, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों के पास में नोट्स हैं और आप सभी लोगों को नोट्स में देखने को मिल रहा है मेथड नंबर 2 जो है यही है, क्या, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, एक बुक यहाँ से ले लो। हाँ भाई, यहाँ से जितने क्वेश्चन में मुहर वाल लगी हुई है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहे हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। सभी लोग अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल तैयार रखेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एफ एक्स की वैल्यू क्या जा रही है, 8x³ -2x, हाँ -1। ठीक है, ये है। इसके हमको क्या पता करने हैं, रूट पता करने हैं। एफ एक्स हमको दे दिया गया है, कोई समस्या। हमने देखो प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस तो ये कहता है कि -1 का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा, -8 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, -8 के करेंगे फैक्टर, -1, 8 या फिर 1, -8 या फिर 2, -4 या फिर -4, 2, और या फिर बस इतने ही बन रहे हैं, इतने ही बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा ये, अरे वो फिर से वही एरर हो गया, अभी श्वेता ने करेक्शन करवाया था अभी। ठीक है, ठीक है, ये 4 रूट्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। अब बुक में क्या किया गया, बुक में इन चारों को ही नहीं लिया गया है। उन्होंने एक नई थ्योरी अपनी अप्लाई कर दी है और उन्होंने रखा हुआ है एक बार 0 और एक बार 1। क्या ले लिया है, 0 और 1। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। इन चारों में सबसे आसान कौन सा रूट पड़ेगा। अब देखो इन चारों को अगर रखेंगे तो चारों ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेंगे। अगर चारों को रखें 8 का 64 512, बहुत बड़ी वैल्यूज जा रही है। ठीक है, 2 4 इससे, तो 2 4 अगर हम ले लेते हैं तो -2 को पुट कर दिया तो माइनस का 64 और +1 8 नेगेटिव हो जाएगा, और 4 चौक 16 चौके 64 512, तब भी 512। 0 1 से ये थोड़ा सा रूट आसान पड़ेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन है किससे, उससे बता दें कि इससे बताएं, किससे बताएं, सीधे रखा 0, क्या मिलता है -1, फिर हमने रख दिया प्लस का 1, तुमको मिल जाएगा 8 -2 -1, माने कितना मिल गया, प्लस का 5। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एक वैल्यू कैसी जा रही है, निगेटिव, दूसरी वैल्यू कैसी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। इसका मतलब क्या है कि एक रूट लाई कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बोलजानो थ्योरम के अकॉर्डिंग। बोलजानो थ्योरम में यही तो बात बताई गई थी कि एक वैल्यू एक पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। और अगर तुम इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला कैसा भी कर्व ट्रेस करो, लाइन हो कुछ भी हो, अगर वो कर्व है तो फिर वो एक्स एक्स को कम से कम कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। एक वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव, एक वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो मतलब हाँ बोलो, हाँ रखा जा सकता है, कुछ कंपलसरी नहीं है कुछ का। अभी मैंने इसीलिए तो वाली बात बताई थी, वो जो बता रहे थे कि एक इंटरवल 2,3 पर आ रहा है, दूसरा 0,1 पर आ रहा है। 3 रूट्स हैं, इसके बाद भी कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स होंगे। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कितने रूट्स होंगे, 3 ही तो होंगे। तो 3 होंगे तो हम यहाँ पे हम जो निकालेंगे तो कोई एक ही निकालेंगे ना, 3 थोड़ा ही एक साथ निकालेंगे। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरीके से करते हैं तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। अब मान लो इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि हमारा एक जो रूट जा रहा है वो -2 से 4 के बीच में जा रहा है। अगर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव तो चला जाएगा, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। ठीक है, वेरिएशन आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। हाँ बोलो, जैसे ये -1 हो गया, ये -5 होता, अगर एक और होता तो फिर पेयर किसका बनेगा, मतलब -5, मतलब सर जैसे ये ऊपर हो गया माइनस का, मतलब ये जब 0 रखा जब माइनस फिर दूसरे में अगर माइनस हो गया दोनों, मतलब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। फिर इसके बाद नीचे नहीं नहीं नहीं, दोनों निगेटिव लोगे ही नहीं, निगेटिव कैसे ले लोगे, एक पॉजिटिव चाहिए। हाँ, मतलब फिर करेंगे वो 0 1 2 रखने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, मेरी बात समझ गए। वो कोई तरीका नहीं है, वो कोई टेक्निक नहीं है, वो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल। मतलब जैसे अगर 2 नेगेटिव होते 1 पॉजिटिव होता तो मतलब पेयर किसका बनता, पॉजिटिव और निगेटिव का बनेगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव हो गया 2 नेगेटिव हो गए, तो 2 में से कोई भी एक तुम चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए 1 रखने पे ये नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो फिर अगली वैल्यू
2 नहीं ट्राई करोगे भैया, वर्किंग यही है, वर्किंग एक्चुअल में ये है। अब जैसे ये है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, ये कोई तरीका, तो हिट एंड ट्रायल मैंने क्या कहा, ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। अब इसमें फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल प्रोसेस जो है वो ये है, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं ना कि जैसे 1 हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 रख दिया, ये फिर नेगेटिव हो गया, तो हम वही तो कह रहे हैं कि फिर 2 रख दो, फिर नेगेटिव हो जाए, 3 रख दो, सब में नेगेटिव आ रहा है। किसमें? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 6 ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। हाँ तो इसमें, अब इसमें जैसे एक वैल्यू हमने ले ली 0, 0 पर क्या दे रहा है, और फिर अगर इसमें हम दूसरी वैल्यू ले लें 2, आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8। हाँ भैया, वहां से बात नहीं बन रही है तो क्या करोगे, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड पर आना पड़ेगा, बात तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आए वापस से टॉपिक पर, ठीक है। एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है, तो क्या बताते हैं, रूट लाइज ऑन, किन के बीच में लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन जनरेट करेंगे। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स नॉट के लिए हमें क्या करना होगा भैया, दिस प्लस दिस बाई 2, कितना मिल जाता है, 0.5। साइंटिफिक कैलकुलेटर सभी के पास है भैया, कैलकुलेट करना शुरू करो। इस एक्स नॉट की वैल्यू को उठाओ, ला करके एफ एक्स के अंदर पुट कर दो, तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या जनरेट होगा। फोन नहीं लाए, ओ जानबूझ करके छोड़ के आए हुए हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, -1। अब देखो, जो अभी आपका सवाल था, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, हमने कहा पॉजिटिव निगेटिव के साथ में पेयर बनाओगे, तो अब हम किसके साथ में पेयर बनाएंगे, ये लेस देन 0 है, पेयर किसके साथ में बनेगा, इसी के साथ में तो बनेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से क्या बताएंगे, यहाँ से बताएंगे रूट लाइज ऑन, हाँ 0.521, इंटरवल है इसलिए लोअर वाली पहले आएगी और अपर वाली बाद में जाएगी। ऐसा नहीं कर देना भावुक होकर के कि 1,0.5, ऐसे नहीं चलेगा। फिर बोलो, यहाँ से सेकंड इटरेशन जनरेट करेंगे तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, 0.5 + 1/2 क्या जनरेट होता है, 1.75, 0.75। हाँ फिर बोलो भैया, यहाँ से fx1 की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, बोलो भैया संदीप बाबू, अरे भाई जिक्रा बताइए, बताइए भाई मानसी, फोन आपके पास भी नहीं है, हाँ 0.875, यही है 0.875, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये वाली वैल्यू कैसी थी, निगेटिव थी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या जनरेट हुई है, 0.5, तो जो रूट लाई कर रहा है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी क्या बताएंगे, रूट लाइज, हाँ कृतिका बोलो, रूट लाइज बिटवीन, हाँ -1 to +1, माइनस मीन्स 0.5 to 0.75। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 जनरेट कर लेंगे, क्या जनरेट होगा, 0.5 + 0.75 होल अपॉन 2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देने पर आपको क्या देखने को मिलता है, हाँ 1.25, नहीं डिवाइड कराओ 2 से, 0.625, ये बात सही है। और अब इसी वैल्यू को ला करके फिर पुट करो, बोलो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव, (0.0) अब ये वाला निगेटिव जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव जा रहा है, ये किसके लिए था, इसके लिए था, और ये वाला किसके लिए है, इसके लिए है, मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, रूट लाइज ऑन किनके बीच में, 0.625 एंड 0.75। अब क्या करेंगे, x3 जनरेट कर लेंगे, अभी आज की क्लास में समझ आ रहा है, x3 जनरेट किया, x3 जनरेट करने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 0.625 + 0.75 होल अपॉन 2। बोलो भैया यहाँ से, ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले लोग, भाई बहुत बढ़िया यशस्वी, बहुत बढ़िया, बताइए, तुरंत रिप्लाई किया, क्या आ रहा है भैया यशस्वी, 6875, एकदम सही बात है,
6875। हाँ, अब यहाँ से हम जनरेट करेंगे fx3। बोलो यार यहाँ से वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? 461। ठीक है, ये वैल्यू जनरेट हुई। इसके बाद हमें क्या करना है? बिल्कुल सही जवाब है, रूट लाइज ऑन किसके किसके बीच में? एक इसके बीच में लाई करेगा। ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू कैसी जा रही है? नेगेटिव। मतलब एक रूट इसके बीच में, एक रूट इसके बीच में। कौन सी वैल्यू छोटी है? 6.2। हाँ, ये बात सही है। 0.6252 0.6875। हम क्या करेंगे? x4 जनरेट कर लेंगे। x4 क्या जनरेट हो जाएगा? 0.625 प्लस 0.6875। बताइए भाई अभिनंदन, डिवाइड कराने के बाद में 6562। बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को फिर उड़ाएंगे और उड़ा करके वापस से रखेंगे। समझ गए? ये प्रक्रिया कब तक दोहराते हैं? जब तक, हाँ, नियरली डेसिमल के 0 आएगा। नियरली क्या होगा? हाँ, 0 के करीब आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां से अच्छा एक और बोल दो जरा, एक और बोलो जरा। सॉल्व कर दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अखंड बहुत बढ़िया। बताइए, तुम लोग अगर नहीं हो तो क्लास एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो अखंड। माइनस का 0.05151। अब ये देखो, ये क्या है? डेसिमल के थोड़ा सा ज्यादा करीब है। और एक्यूरेसी चाहिए। क्या कहा? अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो हमें क्या करना होगा? और एक बार और जनरेट कर देंगे। और जनरेट कर दें, लेस देन 0। क्या पता चल जाएगा? रूट लाइज ऑन। और एक्यूरेसी चाहिए। वो देखो, वो जो जब 8 तक लेकर के गए हैं तो उनका 0.00 फिर आ रहा होगा कुछ। हाँ, यही आ रहा है। 0. ये देखिए, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, कि अभी डेसिमल के बाद एक 0 है। और एक्यूरेसी चाहिए और रन कराओ तो डेसिमल के बाद 2 0 आएंगे। और एक्यूरेसी चाहिए और रन कराओ, डेसिमल के बाद 3 0 आएंगे। और एक्यूरेसी चाहिए और रन कराओ, डेसिमल के बाद 4 0 आएंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है। ये बात डिपेंड करते हैं क्वेश्चन कितने मार्क्स का डिस्कस किया जा रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब बाकी क्या है कि अपना इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, इसको तत्काल नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं और देखते हैं कि फिर आगे हम लोग अब क्या सीख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 बुक रन कराई जा रही है विनोद कुमार। राइटर है मतलब विनोद कुमार, और बुक जो चल रही है वो चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम लोग लगभग क्लोजिंग पर हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो भी बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए में भी ये टॉपिक है। बीसीए और इधर जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड बंदे हैं वो लोग भी इसको पढ़ते हैं। बेसिकली इसका कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो एमसीए वाले भी इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग एक सेकंड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड मेथड देखते हैं क्या हो सकता है। 9.2 आप इजीली कंप्लीट कर ले जाएंगे। बिल्कुल टाइम पास एक्सरसाइज है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं। मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। बताइए भाई जिक्र इसको क्या कहते हैं? अरे भूल जाती हो, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अरे क्या हो गया? अरे मेथड ऑफ सक्सेसिव, अरे भाई, अरे भड़बड़ाई जा रही हैं एकदम। चलो समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अरे भाई, आप मेरी बात नहीं समझ पाती हैं क्या? तो क्या मतलब बहुत फास्ट बोलते हैं, कैच नहीं कर पाती हैं? एकदम आसान है। हाँ सर, तुम्हें नहीं समझ में आता है क्या? अच्छा, बढ़े आगे। कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एल्गो समझने का पहले प्रयास करते हैं। और संदीप आप मुझे बताएंगे एल्गो क्या कहती है। संदीप बोलो, एल्गो क्या कहती है? एल्गो कहती है कि तुम्हारे पास एक fx = 0 एक फंक्शन होगा। क्या होगा? fx = 0 एक फंक्शन होगा।
इसका तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक इंटरवल पता करोगे। तुमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि रूट कहाँ पर लाई करेगा, किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, फाइंड, हाँ फाइंड, समझ जाओगे, साफ साफ लिख दें। अच्छा, फाइंड इंटरवल, इंटरवल आई दैट कंटेन्स अ रूट ए, ठीक है। उस इंटरवल को पता करो जो उस रूट ए को क्या कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, फिर देखते हैं एफ एक्स। यहाँ से कि जो इंटरवल फाइंड करने वाला प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस वही होगा जो भी हम लोग सीख करके आए हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड्स या जो बता रहे थे, दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करोगे और उसके बाद में एक पता करोगे कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है। जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फंक्शन, हमको फंक्शन की वैल्यू पता चलेगी एट अ पॉइंट एक्स ए और एक्स बी पर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही हम लोग किसका इस्तेमाल कर देते हैं, बोलजानो थ्योरम का इस्तेमाल कर देते हैं, बता देते हैं कि जो रूट है वो असल में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। वो जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, एक्स नॉट। कोई समस्या है यहाँ तक, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक्स नॉट। आगे बढ़ा जाए, आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक इतनी बात ठीक है। यहां पर जो मेन मुद्दे वाली बात है भैया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तुम जो फंक्शन होगा एफ एक्स, उसको तुम ब्रेक करोगे और उसको एक नया फंक्शन बनाओगे, एक्स इक्वल्स टू 5x। नहीं समझे, एफ एक्स दिया होगा, पता करोगे रूट कहाँ कहाँ है, फिर एक्स नॉट जनरेट करोगे, वही फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 जैसे हम लोग पता करते हैं। फिर एक नया फंक्शन जनरेट करोगे 5x, ये होगा स्टेप 1 और ये होगा स्टेप 2। ये जो 5x होगा, इसकी खास बात होगी कि जो 5-x हो रहा होगा वो लेस और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये लेस और इक्वल्स टू 1 उसी इंटरवल पर होना चाहिए जो तुम जनरेट करोगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य जो है भैया वो ये है, x इक्वल्स टू 5x को जनरेट करना। चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, x इक्वल्स टू 5x को जनरेट करना। ये कैसा कार्य है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं करना है, जैसे ही तुमको ये 5x मिल जाएगा वैसे ही तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेशन चलने लगेंगे। एक जनरल फॉर्म चलेगा 5n प्लस एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू 5xn। काम खत्म। एक बार n की वैल्यू क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। जैसे ही 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x नॉट हो जाएगा। x नॉट की वैल्यू क्या है, ये है फंक्शन, तो 5 तुम मान करके आए हो। ये है भैया क्या, इसका कंप्लीट एल्गो। और इसको तब तक रन कराते जाओगे जब तक कि तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3 अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं हो जाते हैं। पिछले वाले में क्या था, वो अप्रोक्सीमेशन 0 के नजदीक जाने चाहिए थे। पिछले वाले मेथड में क्या था, बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होने चाहिए, 0 के नजदीक जाने चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जो अप्रोक्सीमेशन होंगे वो अप्रोक्सीमेट 2 से 3 फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो सेम हो जानी चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं डेसिमल के बाद की बात करते हैं। डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट 4 डिजिट तक सेम टैली होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 ले लिया, क्वेश्चन नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। क्या बात कही जा रही है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हाँ बोलो भाई, एक्स क्यूब माइनस का 100, ठीक है। एफ एक्स दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स पता करेंगे। रूट्स पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से रखनी होंगी। एक तो जैसे हमने 0 रख दिया तो माइनस का 100 बना देगा। अब दूसरी वैल्यू क्या रख दी जाए, 5 रख दी जाए, 4 रख दी जाए, 5 रखती नहीं, 1 से तो माइनस 100 नहीं है, 5 रख देते हैं तो 55 25 पंचे 125, ओहो, और 125 50 175 100, ये बढ़िया है। नहीं सही है भाई, शीतल मेरी हाँ में हाँ मिला रही है, इसलिए मैं यही रखता हूँ। f0 की वैल्यू क्या मिल जाती है, लेस देन 0, मीन माइनस 100 लेस देन 0 हो गया। एक दूसरी वैल्यू हमको चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। माने हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। जैसे 5 रखा, 125 प्लस 25 और माइनस का 100 यानी प्लस का 50 मिल रहा है। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। यानी एक बार हमको वैल्यू मिल चुकी है पॉजिटिव, एक बार वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन, हाँ बोलो भाई, किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 5। रूट लाइज ऑन, हाँ बोलो अखंड, बोलो क्या कहना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। अच्छा चलिए, देखिए आसान सा टॉपिक है, एकदम पानी पी पी के पढ़ रहे हैं भैया, ऐसा कुछ ऐसा खतरनाक टॉपिक नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ तक संतुष्टि मिल जाती है, क्या कहा, अगर यहाँ तक संतुष्टि मिल जाती है तो ठीक है, और ना संतुष्टि मिले तो एक बार दोनों को ऐड करके 2 से फिर डिवाइड करा देना, फिर एक इंटरवल जनरेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो।
प्रोग्राम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने एक्स नॉट की वैल्यू जनरेट कर लिया, क्या जनरेट किया 0 + 5/2 माने 2.5 एक्स। हाँ अच्छा ये भी से निकाल रहे हैं, अच्छा ठीक है आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था, चुनौतीपूर्ण कार्य अब आ रहा है और वो चुनौतीपूर्ण कार्य आपके पास ये रहा, ये 5x जनरेट करने वाला। समझने बस यहीं से भैया थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। वैसे देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें 0 की जगह 4 रख दें, थोड़ी सी बात थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है 4 रख दिया जाए। अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं आ जाएगा। हाँ अब इससे थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई है 4 to 5। क्लियर ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 5 9 माने कितना आ जाता है 4.5 क्या जनरेट हो जाता है 4.5। आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम 5x फंक्शन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं 5x फंक्शन बनाने जा रहे हैं। 2-3 तरीके हैं, जैसे x³ + x² - 100 = 0। देखो x² कॉमन हो रहा है, x + 1 बचेगा या नहीं बचेगा, इक्वल में ट्रांसफर कर दिया जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√x + 1 आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी कोई समस्या। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो x डैश जनरेट होगा, यहाँ से 5 मिल जाता है 5 नहीं मिलता है। हाँ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ठीक कह रहे हो, -5x + 1⁵ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हमने क्या कहा है इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये जो फंक्शन जनरेट हुआ है इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। अब देखो इस ये जो रूट चल रहा है जो अभी हमने लिया है 4 to 5, क्या 4 to 5 के बीच में ये जो आउटपुट है तुमको 1 से छोटी वैल्यू कभी देगा। तुम जानते हो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू भी क्या होती है, मतलब जो एक्चुअल वो छोटी होती चली जाती है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फिर एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ज़्यादातर केसेस में तुमको क्या करना होता है, ज़्यादातर केसेस में ये जो इक्वेशन लिखी गई है x² + x - 100 = 0, इसको कुछ इस तरह से लिख दो। ठीक अब इसको क्या करो क्यूबिक रूट ले लो बोथ साइड, कितने साइड बोथ साइड, क्या मिल जाता है 1/3 मिल जाता है, मिलता है या नहीं मिलता है। ज्यादातर केसेस में यही करना होता है। ठीक है अब क्या करो इसको कर दो डिफरेंशिएट, ये x = दिस पार्ट बना, ये तो चल रहा है x = दिस पार्ट, तो ये 5x जो हमारे पास बना आकर के वो 5x क्या बन गया 100 - x² 1/3। इसको करो डिफरेंशिएट एक बार तो 5' की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है 3 जनरेट हो जाएगा, मुझे लगता है -1 100 - x² 2/3 और ऊपर से तुमको मिलता है -2x। कोई समस्या, मतलब जो 5' जनरेट हुआ है वो क्या जनरेट हुआ है, वो जनरेट हुआ है -2/3x/100 - x² 2/3 बस इतना ही। अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो देखो ये वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी जाएगी या नहीं जाएगी। 2/3 ऑलरेडी 1 से छोटा है, 2/-1/3 होगा यहाँ पर हाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटी है, इसमें डिनोमिनेटर देखो बहुत बड़ा है 100 जा रहा है, और डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा होगा तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बहुत छोटी होगी, मान 1 से छोटी जाएगी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से जो 5' जा रहा है इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या जा रही है 1 जा रही है। ये तुमको ये बताएगा कि तुमने जो 5x का चुनाव किया है वो सही किया है या नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 4 से 5 के बीच में लाई कर रही थी, और मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी हम 5 ही रख देते हैं या 4.9 हमने रख दिया, वैल्यू ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है बेहतर, आगे देखते हैं भाई। 5x जनरेट हो गया है तो 5x को जनरेट कर लेने के बाद में अब हमें किसका इस्तेमाल करना है, फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है तो फंक्शन नाउ हाँ भाई
सभी लोग कैलकुलेटर को अब उठा लेंगे क्योंकि अब जो है प्रोग्राम शुरू होता है। xn + 1 = 5xn। यहाँ से बता रहे हैं पुटिंग n = 0 1 2 3 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली रख रहे हैं। जैसे ही हमने 0 पुट कर दिया तो हमें क्या देखने को मिलता है 5x0 और 5 देखो 5 फंक्शन क्या है 100 - x0² टू दी पावर 1/3। देखो बनता है या नहीं बनता है। x0 की वैल्यू हमने क्या लेट करी हुई है 4.5। तो मतलब यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलता है 100 - 4.5 का स्क्वायर और यहाँ से क्या तुमको देखने को मिल रहा है क्यूबिक रूट। अब इसको यार जल्दी से सॉल्व करो और हमको बताओ आंसर क्या आ रहा है। सभी लोग तत्काल और कोई भी व्यक्ति अपने फोन में व्हाट्सएप नहीं खोल लेगा। हाँ अभी हम सबका फोन चेक करेंगे आकर के तत्काल। बताइए भाई कीर्ति, हाँ यूजरा बहुत बढ़िया, अरे विक्रा, अरे हाँ आगे यूजरा भी एक स्टूडेंट है मेरी। 4 पॉइंट और डेसिमल के बाद और आगे बताओ 4.30। देखो भाई सभी लोगों को सही ब्रैकेट सही इस्तेमाल करना, ब्रैकेट सही इस्तेमाल करने हैं। अब तो लग गया सवाल और जो लोग वीडियो देखेंगे वो सो जाएंगे, वो कहेंगे वीडियो में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये पढ़ा क्या रहे हैं। हाँ लीजिए हम तो बिल्कुल साइड हैं। 4.30 बताइए। अब ये देखिए हमारे यहाँ मानसी बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है, बैठे मार्क्स लगाए मुस्कुरा रही हैं, करिए बढ़िया है, आओ बढ़िया है। अरे भाई उसको सॉल्व करिए भाई, उसका आंसर बताइए, फोन निकालिए। लो फोन में बैटरी नहीं है। 4.5 × 4.5 काहे करते हो यार। यहाँ तक पहुँचे, ये वाला देखो ये है ये, और इसके बाद में फिर क्या करोगे इसे ब्रैकेट लगाओगे और अब क्या करोगे 1, फिर ये देखो बाई, फिर ये देखो 3 और फिर यहाँ से ब्रैकेट को कर दोगे तुम क्लोज। ठीक, ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू जा रही है भैया। ये देखो ब्रैकेट ही तुम गलत मारे हो यहाँ पर। इसके पहले 100 के बाहर भी एक ब्रैकेट होगा। ये क्यूब रूट किसका जनरेट करना है, ये पूरी बॉडी का जनरेट करना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। हाँ क्या है 4.76। ठीक है, अब एक बार फिर से जरा देखो x2 जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन के अंदर 1, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा 100 - x1²। x1² का मतलब समझ रहे हो बच्चा, ये वाली जो वैल्यू आई है तुमको इस वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर करना है। 100 - 4.304376² और पूरी होल पावर क्या चलेगी 1/3 चलेगी। बताओ जरा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा। जो लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर चला रहे हैं वो लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है। गुड, मैं जानता हूँ आप पढ़ रही हैं। हाँ यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट लगाओ, फिर जी बिल्कुल जैसे ये इक्वेशन है बिल्कुल इसी तरीके से तुमको उसमें कैलकुलेटर में टाइप करना है। फिर 100, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर ये आउटपुट, और फिर देखो उसमें एक स्क्वायर वाला बटन होगा, इसको 2 बार नहीं लिखना इनटू करके। ठीक है भैया संदीप, ब्रैकेट लगाना, ये आना, ब्रैकेट क्लोज करना, और ये देखो एक यहाँ पर x² तुमको नहीं दिख रहा है, ये देखो x², ये नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो 4.3351 ठीक है। अब हम क्या करेंगे x3 जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे x3 जनरेट करेंगे। x3 जनरेट करने पर हमको क्या देखने को मिलता है 100 - x2² की पावर 1/3। क्या तुम्हें देखने को मिलेगा 100 - 4.33514282 और होल पावर क्या चल रहा है 1/3 चल रहा है। फिर सिंप्लीफाई करके बताओ यहाँ से क्या मिलेगा। सभी लोग ये देखिए, ये शीतल के तो लीलाही अपरंपार है। तुम मल्टीप्लाई करा चुकी, तुम ये पेन से सॉल्व कर रही हो, मतलब केवल बेवकूफ बनाने का तरीका और कुछ नहीं है। अरे वो क्यों लिख रही हो। हाँ सभी लोग बताइए भाई, कृतिका बोलो 4.33 0306894
अब देखो इस प्रक्रिया को दोहराते रहोगे, इस प्रक्रिया को दोहराते रहोगे, कम से कम 10 राउंड तक दोहराओगे। जब तुम 5 निकालोगे तो कितने राउंड तक निकालोगे? 5 10 तक निकालोगे। कहां तक जनरेट करोगे? 5 10 तक। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 4.3 इसमें भी है, 4.3 इसमें भी, 4.3 इसमें भी। 5.2 और 5.3 को देखो, 5.2 और 5.3 में 4.33 देखो, दोनों में टैली हो रहा है। यानी अभी 3 अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सेम जा रहे हैं। मतलब जब 10 अप्रोक्सीमेशन तक आप निकाल लेंगे तो लगभग डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक सेम हो जाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आंसर टैली कराओ, देखो 4.33 टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ 4.33 तक टैली होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी कुछ बात समझ आ रही है क्या करना है, किस तरीके से करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी तुमको क्या करना है? सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है? सेम वर्किंग और सेम प्रोसेसिंग। आगे बढ़ा जाए। 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक सबसे पहला मेथड जो कंप्लीट हुआ है, गलत बात है, गलत बात है। हाँ, जो सबसे पहला मेथड कंप्लीट हुआ है वो बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट हुआ है। मेथड नंबर 2 हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ है? हाँ, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। मेथड नंबर 3 रुगला-फॉल्सी मेथड। क्या कहा? रुगला-फॉल्सी मेथड। आइए जरा शीट पर आ जाइए सभी लोग। ये समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट नोट करो। हाँ नोट करो, नोट करो जल्दी से। चलो ठीक है भाई, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग एक नेक्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं, रैप्शन, न्यूटन रैप्शन मेथड। न्यूटन रैप्शन मेथड थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, समय कम है, इसलिए हम लोग अब रुगला-फॉल्सी बाद में समझेंगे। अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या? न्यूटन रैप्शन मेथड। कौन सा मेथड? न्यूटन रैप्शन मेथड। बोलो भैया कौन सा मेथड? न्यूटन रैप्शन मेथड। भैया बोलने में शर्म आ रही है क्या? हाँ, न्यूटन रैप्शन मेथड, ये बात एकदम सही है, न्यूटन रैप्शन मेथड। देखो वहीं पर जहां रुगला-फॉल्सी है उसी के ठीक नीचे लिखा गया मेथड नंबर 4। ठीक है, देखो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल्सो रिटन एज 5x + 1 = 5xn, xn की वैल्यू वो दे दी गई है। रिप्रेजेंटेशन लाइक दी रोटेशन मेथड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूटन इटरेटिव मेथड। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हालांकि ये सब ज्यादा आलतू-फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। ये न्यूटन रैप्शन मेथड के नाम से ज्यादा फेमस है, न्यूटन रैप्शन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्शन मेथड समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो fx है ये फंक्शन 0 हो रहा है x = x0 पर। कहां पर 0 हो रहा है? x = x0 पर। लेकिन ये मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, मतलब x = x0 पर ये लगभग 0 के करीब है, मतलब वैल्यू 0.00001 से जनरेट हो रही है। तो हमने ये समझा कि जो एक माइनर सा एरर क्रिएट हो रहा है वो एरर दूर हो सकता है अगर इसमें कोई एक वैल्यू हम अपनी तरफ से दे दें। मतलब x = x0 + h, हमने कहा ये कोई समस्या? तो हम ये मानते हैं कि ये जो अभी है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो फिर ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। आप जानते हैं h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड h टेंड्स टू 0। कोई समस्या? अगर सच में ये x = x0 + h इस फंक्शन का एक रूट है तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कराओ सेटिस्फाई, कराओ भैया सेटिस्फाई। जैसे ही हमने सेटिस्फाई कराया हमें क्या देखने को मिलता है? f(x0 + h) = 0। यहां से देखो तुमको देखने को क्या मिलता है? ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? मुझे याद आता है टेलर सीरीज। हाँ टेलर सीरीज याद आ गई। क्या है? f(x0) प्लस फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? h f'(x0)। बोलो होता है या नहीं होता है? फिर क्या होता है? h²/2 फैक्टोरियल f'(x0) प्लस एंड सो ऑन। बोलो चलेगा या नहीं चलेगा? कोई समस्या है यहाँ तक? हम क्या करने जा रहे हैं? h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो जब h बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा? और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं इसके आगे के, ये सब कैसे होंगे? नेग्लिजिबल होंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो कितने टर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं? केवल 2 टर्म्स। कौन कौन से? f(x0) प्लस का h f'(x0) = 0। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? f'(x0) = माइनस का ना 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 h की वैल्यू जनरेट करो। h की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी? माइनस का f(x0/f'(x0)। क्या ये बात समझ आई? क्या इतनी बात बेहतर तरह से सभी लोग समझ पाए? हमने क्या माना था भैया? सभी लोग व्हाट्सएप बंद कर लेंगे। हमने क्या माना था? हमने ये मान लिया था कि जो एग्जैक्ट डाटा जा रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू जा रही है वो वास्तव में ये जा रही है। तो उस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर रखा तो जो हमारा एग्जैक्ट रूट जनरेट होगा वो क्या जनरेट हो जाएगा? x0 माइनस का f(x0)/f'(x0)। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए?
फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखो जो शीट में तुमको फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा वो फॉर्मूला और इससे थोड़ा सा अलग है। ये जो जनरेट होगा ये x1 हम मानेंगे, इसको क्या मानेंगे x1। वैसे भी तुम जानते हो कि जो x नॉट प्लस h है वो एक्चुअल में x1 ही बोला जाता है इनिशियली, जहां से हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट किया था। यानी अगर हम इसको n के लिए ले करके जाएं तो देखो ये आउटपुट बनेगा या नहीं बनेगा, f(xn) अपॉन f(xn). और यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू को रखना शुरू कर देना है, n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। रखोगे तुमको सिंप्लीफाई करने पर आउटपुट मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि बात जरा ज़्यादा समझ आएगी। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रूट। यार इसमें नहीं है क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड 9.4 एक्सरसाइज पर हम लोग आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं, 9.4 एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो भैया क्या दे दिया गया है, एफ की वैल्यू क्या दी जा रही है, x² माइनस 5x प्लस 2। कोई समस्या, हर बार की तरह इस बार भी पहले तुमको क्या जनरेट करना होगा, इंटरवल। तुमको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस इंटरवल पर लाई करेगा। बात सही है कि नहीं सही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि अपने 1 से पहले 0 रख दीजिए, प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अपने 1 से 1 रख देंगे। 1 रखने पर तुम्हें क्या मिल रहा है, -2 लेस देन 0 हुआ या नहीं हुआ। इससे क्या पता चल रहा है, रूट लाइज ऑन, हाँ 0 to 1। कोई समस्या, तो जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लोगे x नॉट तुम कुछ भी ले सकते हो। तुम चाहो तो x नॉट 0 ले लो, और या फिर चाहो तो तुम x नॉट की वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हो क्या, 0.5। 0.5 भैया कहां से जनरेट हो जाएगा, 0 + 1/2 देन वी गेट दी 0.5। हालांकि देखो जब बुक में तुम देख रहे होगे तो बुक में उन्होंने x नॉट को जो अडॉप्ट किया हुआ है वो क्या ले लिया है, 0 to 0.5 तक लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने x नॉट को 0.5 लिया हुआ है, देखो बुक में भी देखने को मिल रहा होगा। आगे बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है वी हैव, बताओ भैया कौन बताएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, xn + 1 इक्वल्स टू, बोलो जरा, xn माइनस fxn होल अपॉन f'(xn)। अब तुम कहोगे fxn तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए हमको, बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया, देखिए उन्होंने जवाब दे दिया है कि सर कुछ नहीं करिए, x का रिप्लेसमेंट xn से करा दीजिए। भाई बहुत बढ़िया, बात समझे कि नहीं समझे। अब कुछ लोग कहेंगे f'(xn) हमारे पास नहीं है। अरे भैया इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। f' की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2x - 5। अब सब लोग बड़े हो गए हैं, कोई दूध पीता हुआ तो हमारी क्लास में बैठा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, x का रिप्लेसमेंट किससे रिप्लेस करा देना चाहिए, xn से। तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 2xn - 5। सारी वैल्यूज को पुट करो जल्दी से इसके अंदर। xn + 1 इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xn, अरे बोलो भाई, fxn की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, xn² माइनस का 5xn प्लस का 2 होल अपॉन, इसकी वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, 2xn - 5। एक काम करो जल्दी से एलसीएम लो सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या मिल रहा है यहाँ से, 2xn² से xn² चला जाएगा, माने xn² बच जाएगा। फिर यहाँ से बोलो जरा, -5xn और प्लस का 5xn कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो माइनस का 2 मिल जाएगा, होल अपॉन 2xn और माइनस का 5। हाँ भैया, क्या सभी मासूम लोगों को ये बात समझ आ रही है, भैया कृतिका बात समझ आ रही है, क्लियर है, कोई समस्या है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 0 से। तो यहाँ से बता दिया जाए, पुटिंग n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से थोड़ा सा रफ करना चाहते हैं, कहां से रफ कर दें, इधर से रफ कर देते हैं। हाँ ये ट्रांसेंडेंटल ये बेकार है, ये बेकार है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसके बाद तुम्हें कहां से देखना है, यहां से देखना है। इसके बाद कहां से देखना है, यहां से देखना है। हमने क्या किया, n की वैल्यू को जैसे ही 0 पुट किया, हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, xn। और यहां से देखो क्या आ जाएगा, x0²। बनेगा या नहीं बनेगा, माने x0² - 2 अपॉन 2x0 और साथ में माइनस का 5। देन x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 है। जैसे हमने 0.5 रखा तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 0.5² - 2 होल अपॉन 2 × 0.5 और साथ में माइनस का 5। भैया कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, 4.5625। बढ़िया। अब ये वाली जो वैल्यू जनरेट हुई किसकी जनरेट हुई है, अब जब एक बार n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी। ये x2 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 4.5625 का स्क्वायर -2 होल अपॉन 2 × 4.5625 और साथ में माइनस का 5। तुम्हें क्या करना है, इसको फिर सिंप्लीफाई करना है।
ये प्रक्रिया तुम तब तक दोहराते रहोगे जब तक कि कम से कम तुम्हारे पास 2 से 3 अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बुक में देखो तुमको समझ में आ रहा होगा। x3 तक जनरेट किया गया है, x2 तुम जनरेट कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तुमको x3 देखने को मिल जाएगा। x2 और x3 की देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 4 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 4 डिजिट, सेम टैली हो रहे हैं। प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और भैया प्रभात नीचे देखेंगे, यहाँ पर सभी लोगों को बात समझ आएगी, उसमें लिखा गया टू फाइंड अनदर रूट, देखो दिख रहा है, टू फाइंड अनदर रूट। अब देखो फिर दूसरा इंटरवल जनरेट किया गया, दिखा, दिख गया? अब समझ में आ रहा है, अब जा रहा है दिमाग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ हाँ डन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से ओवर होती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।